क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 को अब कहीं न कहीं कुछ ही राउंड बचे हैं ख़त्म होने में और जब ये शुरू हुआ था, उससे लेकर अब तक अगर हम बात करें तो ये लगभग कहीं न कहीं चौथे ऐसे 4 ऐसे कोचेज़ हैं जो कहीं न कहीं नेपाल क्रिकेट टीम के लिए चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले थे उमेश पटवाल सर, उसके बाद देव वाइट्समोर सर रहे, उसके बाद ओड देसाई के सर रहे और अब मनोज प्रभाकर सर भी कहीं न कहीं ये न्यूज़ आ रही है कि वो उन्होंने भी कहीं न कहीं अपने पोस्ट से एज अ हेड कोच के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं काफ़ी सुबह ही हमें भी मिल गई थी, कहीं ना कहीं ये न्यूज़ हमारे पास भी आ गई थी, लेकिन हमने सोचा कि चलिए कुछ ऑफिशियली और निकल कर आ जाए, एज अ ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ वगैरह आ जाए तो फिर इस पर जरूर वीडियो बना दिया जाएगा। जो भी कुछ डिटेल्स निकल कर आएंगे वो आपके साथ शेयर जरूर कर देंगे। तो हम पूरे डे से हम इंतजार कर रहे थे भाई, कुछ वर्क वगैरह भी हमारे थे जो हम कंप्लीट कर रहे थे, तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो वेट करने के बाद अब जब फाइनली रात करीब हो गई है, कुछ ऐसा ऑफिशियल तो निकल कर नहीं आया, लेकिन जिन सोर्सेज पे कहीं ना कहीं हम बिलीव करके आपके सामने न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं उनसे लगभग कंफर्म ये हो चुका है कि ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। तो इसलिए हम आपके सामने लेकर हाजिर है कि नेपाल क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है मनोज प्रभाकर सर, जिन्हें अभी अगस्त में ही जुलाई के लास्ट में कहीं ना कहीं अपॉइंट किया गया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब क्या कुछ इसके पीछे कारण बताया गया है, जो भी कुछ निकल कर आ रहा है सोर्सेज की तरफ से, तो क्या कुछ रीजंस हैं इसके पीछे जो रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन आया है? जरूर देखिए, रीजंस तो काफ़ी हैं। जैसे कि अब बात करें हम, एक लंबी चौड़ी लिस्ट ज़रूर है। सबसे पहले अगर देखें तो जो सर के आने के बाद जो चेंजेस सबसे पहले जो हुए स्क्वाड को लेकर, कॉम्बिनेशन जो छेड़ा गया 11 को लेकर, एक स्क्वाड का अलग से मतभेद, जी हाँ, टीम में कुछ सीनियर प्लेयर्स में, कप्तान में और कोच में, इन सब में, और उसके बाद प्लेइंग 11 को लेकर भी कुछ इशू यहाँ हुए। फिर उसके ऊपर बात करें तो इस पर भी हुआ कि कहाँ कौन बैटिंग ऑर्डर होगा, कहाँ पर कौन बैटिंग करेगा, इसको लेकर भी ये एक बात रही जिस पर ये बहस हुई। और उसके बाद जो हम जानते हैं शेख ब्रदर्स के साथ जो हुआ, जी हाँ, आसिफ शेख और आरिफ शेख की हम बात कर रहे हैं, आदिल आलम को टीम में ना रखना मनोज प्रभाकर सर का ये एक फैसला था जिसको लेकर टीम में मतभेद हुआ, ये भी बात खुलकर सामने आई है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर करण केसी भी टीम में मौजूद नहीं थे। जी हाँ, करण केसी, सोमपाल कामू को बाहर करना, अंदर करना, बाहर करना, अंदर करना, ये सिलसिला चालू था। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो रही है, अगर मैं बात करूँ कि एक स्क्वाड में तब्दीली एक लाना, खासकर अगर हम बात करें कि एक तो बैटिंग ऑर्डर हो गई पूरी की पूरी, और उसके बाद इन एंड आउट प्लेयरों का लगातार करते रहना, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है। अगर आप बात करें मनोज प्रभाकर सर के साथ जुड़ी हुई रिजाइनेशन, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि प्लेयर और कोच के बीच में ये इस बात का जो कॉम्बिनेशन है, तालमेल जो है वो बिल्कुल भी डगमगाया हुआ था, क्योंकि प्लेयर्स कहीं ना कहीं कुछ और प्लेयर्स को चाहते थे, लेकिन कैप्टन कुछ और प्लेयर को चाहते थे, कोच सर कुछ और प्लेयर को चाहते थे, प्लेइंग 11 में कुछ अलग से चेंजेस जो कोच सर ने फोर्सफुल किए, ऐसे न्यूज़ निकल कर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो न्यूज़ निकल कर आई है वो आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्लेयर्स, कैप्टन और कोच के बीच में जो तालमेल है पूरा गड़बड़ाया हुआ था। और खासकर आरिफ शेख के साथ जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत हुआ था, वो खाली यहाँ से नहीं, यूएई नेपाल की जो बैटर सीरीज वहीं से नहीं, उससे भी पहले आया जो केन्या दौरे में जब तभी से निकल रहा, जो हमें लगा था कि कमान में आरिफ को मैचेस नहीं मिल रहे हैं वनडे मैचेस खेलने के लिए, तो तब बहुत लोगों को लगा कि शायद वो चोटिल होंगे, लेकिन चोटिल होने का कोई रीजन ही नहीं बनता। अगर वो पहले से चोटिल होते तो वो उस टूर में जाते नहीं। तो वहीं से कहीं ना कहीं चीजें निकल कर आ रही थी। तो वो लड़ाई जो धीरे धीरे, फिर उसके बाद जब पहले मैच में नेपाल के यूएई के खिलाफ खिलाया नहीं गया, सेकंड मैच में मौका मिला तो उनका जो सेलिब्रेशन था उससे कहीं ना कहीं उस बात पर मोहर लग गई कि प्लेयर्स और कोच के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जरूर चल रही है। तो आपसी तालमेल एक सबसे बड़ा रीजन रहा है, कॉम्बिनेशन रहा है। और उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर रहा है, वो रिजल्ट्स को लेकर। नहीं, जरूर जी, और एक चीज जरूर है, जब उनसे पूछा भी गया था मनोज सर से, जब बीच में ही यूएई के सीरीज के बीच पर ही के खिलाफ वहाँ पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी सोच है, मेरी टीम है, मैं अपनी तरीके से चलाऊंगा। तो इसको लेकर भी कहीं जरूर टीम में माहौल जो है वो बिगड़ा है कि यहाँ पर जो कोच है वो एक बॉसी नेचर टाइप, शायद ये एक टीम में नेचर जा रहा था, एक टीम में माहौल बन रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी रही है कि एक बॉसी नेचर यहाँ कहीं ना कहीं एक अटकल पैदा हुआ मनोज सर के लिए। वहीं पर रिजल्ट्स भी, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। आप कितना भी स्ट्रिक हो जाइए, चेंज कर लीजिए, कुछ भी ले आइए, पर रिजल्ट अगर अच्छे निकलेंगे तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रिजल्ट भी बहुत खराब थे। आप देखिए कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जिस तरीके का हाल हुआ है, एक पॉइंट
लाना, वो भी लकीली मिलना, तो ये सब बहुत बड़ी वजह रही। बिल्कुल, और क्लियर कट आपको वापस से बता दें, इसमें डेली क्रिकेट का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ हमने आपको न्यूज़ जो आई निकल कर आई थी वो एग्जैक्ट आपके सामने हमने रख दी है, चाहे वो इस जीत के रिजल्ट्स के बारे में हो या फिर कोई भी उसके बारे में हो। हमारी इसमें क्या राय क्या नहीं है वो सब अलग अलग बात है, उस पर कभी किसी और दिन चर्चा जरूर होगी। लेकिन ये एक न्यूज़ थी जो हम सुबह से ही चाह रहे थे कि वीडियो बनाए, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया तो और बेहतर होता, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं रिसोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर दिया है। अब ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं निकल कर आए हैं मोटे तौर पर। अब आपको क्या लगता है कि क्या मेन मुद्दा रहा होगा इन सब में से, या फिर ये सब मिलाकर कुछ कुछ परसेंटेज रहे होंगे तो जाकर एक बूढ़ा बना और उन्होंने रिजाइन कर दिया, या फिर आपको लगता है कि कोई और रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन इतनी जल्दी आ गया कोच मनोज भावसार का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आपके हिसाब से क्या लगता है इन सब में से कौन सा रीजन है। क्या कोई पॉलिटिक्स वगैरह रीजन है, इंडियन पॉलिटिक्स की वजह से रीजन है, या फिर कुछ और बाहरी कुछ इंटरफेरेंस रीजन है, या फिर मनोज सर की तरफ से कुछ रीजन है जो हमने आपको बताया। ये रीजन जो निकल कर आए हैं, क्या इन्हीं में से कोई रीजन है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जरूर हमें बताइए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करिए, बस अब देखना होगा आगे किस तरह से चीजें बढ़ती हैं। लेकिन ये चीजें जो हो रही हैं ये डेफिनेटली बिल्कुल भी क्रिकेट को एक अच्छे वे में निकाल के लेकर नहीं जाने वाली, इतना तो तय जरूर है। एक 36 मैचों के टूर्नामेंट में 4 कोच चेंज हो जाना, 3 कप्तान बदल जाना, ये बिल्कुल भी सही दिशा में तो गाड़ी बढ़ नहीं रही है, बिल्कुल अलग ही जा रहा है मामला। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, लेकिन आप जरूर बताइए क्या बड़ा रीजन हो सकता है कोच सर को जो यहाँ पर रिजाइन देना पड़ा, क्या कुछ रीजन रहे होंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।